मेरे भक्तजन महाराज जी जब तक नहीं आते थे तेरा माइक ठीक कर दो, तब तक आप राम कथा जहाँ से मैंने निवेदन किया अयोध्यावासी लौट कर अयोध्या चला। प्रभु राम श्रीवेदपुर केवट के घाट में पहुंचे। संत कृपा यूट्यूब चैनल, इस चैनल का नाम ये सुदर्शन चक्र के पास पड़ता है। सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, जो कहीं आप लोग खोल कर निकालेंगे ये आपको सुनाएगा। संत कृपा यूट्यूब चैनल और इसमें सुदर्शन चक्र का लोगो है, इस बात को ध्यान में रखना और इसको सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद जो है मेरा आईडी और भी फास्ट चलेगा। बहुत सुंदर। अब तो ये लगातार अंतिम तक महाराज लगा देंगे और पूरा कथा हमारा भगत लोग सब सुनेगा, क्योंकि बराबर कोई नहीं लगाता था। आज 5वां कथा 5 जगह का जग हो रहा है और हर लोग कहते थे कि महाराज जी कहीं 1 मिनट कहीं 1.5 मिनट कहीं लगाने पता करेगा। हम तो उसको नहीं जानते हैं, ये तो नया युग की नई विधान है। तो हमें मैं जहाँ कथा को आगे बढ़ाऊं, कम से कम जब केवट के नौका के किनारे श्रीवेदपुर पहुंचते हैं प्रभु, तो वहाँ रात्रि बिताए और सवेरे सवेरे सुमंत से उन्हें वाद विवाद होने लगा। सुमंत सवेरे सवेरे किसी से कहे थे वो जंगली लोग से कि हमें थोड़ा बटका दूध ला दो। होत प्रात पात क्षीर मनाए देखी सुमंत हम समझता हूँ जब आते हैं चक्कर लगाते हैं तब तक राम कथा हो भागवत हो, अभी तुम्हें कुछ करना नहीं है। आ जाइए, जब चढ़ने लगेंगे तो मैं खुद ही उनका मर्यादा करता हूँ। तो अबे जब सुमंत ने अपने देखते हैं कि महाराज प्रभु राम अपने जटा को बना रहे हैं, ये देखकर देख सुमंत नयन जल छाए। सुमंत रोने लगा, कहता है प्रभु राम ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पिताश्री हमें ये कहे कि ये सुमंत 2-4 दिन बंद खाकर मेरे राम लक्ष्मण जानकी को रोका। ये 2-4 दिन के लिए आप ही अपने माथे में भटका दूध क्यों लगा रहे हैं? नहीं महाराज, आप ऐसा मत करें। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे तात स्नान, हम उस वंश का हूँ जहाँ हरिश्चंद्र नरेशा
सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंत देव बलभूप सुजाना सहे धर्म सही संकट न। मैं गुणगान करूं जहाँ महाराज श्री दधी जी हरिश्चंद्र कितना कष्ट सहे, हमें 14 वर्ष की वनवास पिताश्री दिए और मोह के बस उन्होंने कहते हैं कि राम को लौटा लो तो ये धर्म चला जाएगा। ये जब तक पृथ्वी आकाश जल पानी रहेगी लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं सुमन लौट करके तुम जाओ और पिताश्री को ढाढ़स देना। सुमंत कहता महाराज या तो आप साथ में चले या हमको साथ में लेकर चले। मैं साथ में जाऊंगा और कंदमूल फल आकर आपको दूंगा। नहीं सुमन ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरी माँ मुझे वरदान में ये दिया है कि तापस बेस विशेष उदासी। एक तो मैं जानकी मेरे साथ, छोटे भाई लक्ष्मण मेरे साथ कभी तो उदास होने नहीं देगा और ऊपर से तुम मेरे साथ में हो जाओगे तो मुझे क्या कमी रहेगा। माँ का वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम लौट जाओ। सुमंत कहता नहीं महाराज ये नहीं होगा तो पर बस सुमंत पठाए। बरबस नाम होता है जबरदस्ती। हमारे प्रभु को 2 बार बरबस शब्द प्रभु को करना पड़ा, एक सुमंत के साथ एक बार भरत के साथ। तो भरत का कथा में आप सुनेंगे बरबस सुमंत को लौटाते हैं, नहीं सुमंत तुम लौट जाओ हमें जाने दो। और सुरसर तीर आप चलिए गंगा के किनारे आते तो केवट ने देखा अरे इनको तो कहीं नहीं जाना, इनको तो मेरे नाव पर चलना है। तो मैं एक काम करता हूँ कहीं चढ़ जाए, 3 जने हैं मैं कैसे रोकूंगा। तुम नौका से केवट अपने नाव को बीच धार गंगा में ले जाकर लंगर को गिराकर भगवान के तरफ पीठ कर देता है और मुख को उधर कर देता है और किनारे जाकर के भगवान नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव एक केवट भैया केवट नौका लेकर आओ, नौका लगाओ मुझे पार कर दो। लगता है केवट कुछ सुन ही नहीं रहा। सीता जी बड़े व्याकुल हो गए, कहे सिया प्रभु से ऐसा कछु बात बा और जोर से पुकारो मत देरी न। लगता है आपके भक्त केवट का काम नहीं करता है। कहते हैं केवट नौका लेकर आओ। तब केवट टस से मस करता है और वहां से सिर उधरे है शरीर उधर और ऐसे घुटकर कहता है कहीं तुम्हारे मरम में जान। हे महाराज नौका इसलिए लेकर गंगा में ले आए कि मैं आपके मर्म को जानता। भगवान कहते हैं केवट मुझे मर्मी कर रहे हो। लखनलाल बड़े क्रोध में आ गए कि हमारे भैया इतना दुखी जा रहे हैं और इन्होंने केवट हमारे भैया को मर्मी कर दिया। वो और क्रोध में आ गए, लेकिन केवट प्रभु राम से लक्ष्मण थोड़ा पीछे है। भगवान कहते हैं केवट क्या मर्म है,
मेरे मन को तो बताओ। का महाराज मैं सही सही बताता हूँ। छुअत सिला भई नारी सुहाई पान तेरी आपके चरण रज पड़ने से पत्थर बनी हुई है हृदय, वो स्त्री बन गई। ये हमारा काज की नैया कौन बड़ी बात है। आपका चरण पड़ जाए तो भी स्त्री बन जाए। तो हम लोग गरीब आदमी, एक स्त्री 2 4 5 बच्चे और फिर स्त्री, महाराज माफ करे, मैं तो आपको पार नहीं कर सकता। यही घाट से थोड़े के दूरी पर, एक घाट से थोड़ा दूर जाइए और कटी भर जल मिल जाए। आप विचार करेंगे, अगर कमर भर भी जल है तो माता है साथ में, समस्या है। कहते हैं कि एक केवट, अरे मौका लेकर आओ, अरे इसका कोई उपाय है। केवट कहता है, महाराज उपाय तो सब चीज का उपाय होता है, आप उपाय करने देंगे तब का बताओ। महाराज यही है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाभ, नाथ उतरा ईच्छा। पहली बात आपका चरण धोएंगे, आप सुनते जाए तरफ से, और आपसे उतराई जो मल्लाह लेता है वो उतराई नहीं लेना मंजूर है। भगवान कहते हैं, अरे मेरे पास मेरी माँ को जंगली वस्तु ने भेजी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। केवल एक काम करो, तुम उतराई नहीं लोगे तो ये अच्छी बात हुआ, इस बात को मैं मान लिया। और बात सुन ले, अभी कई बात कहना है। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। भगवान मान गए केवट की बात को। केवट इतना खुश हो गया, अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सोचे हुए था। वो सोच में वो कार्य कहने का था कि मैं अपने पिता का सौगंध खाता हूँ, जब तक आपका चरण नहीं धोऊंगा तो मैं आपको चलने नहीं दूंगा। यही दुनिया की रीत है। लेकिन कहते हैं, राम मैं आपका सौगंध खाता हूँ और आपके पिता दशरथ का भी सौगंध खाता हूँ। महाराज दशरथ मरणासन में है, और उस मरणासन न राजा न महाराजा, सीधे केवट दशरथ कह दिया। भगवान समझ गए, केवट प्रेम में दीवाना हो गया। खाना था, अपने बाप का सौगंध खा लिया, मेरे बाप का सौगंध। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो खुश है। लेकिन पीछे लक्ष्मण धनुष को तान दिए केवट पर लगाने के लिए। बाण जब धनुष तान दिए, फिर केवट नौका पर से कहता है, क्योंकि वो देख रहा है, अरे लक्ष्मण बाण मारोगे, मारो मारो। बरु तीर मारे लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। लक्ष्मण तीर मारना है तो मार सकते हो,
माने हुए, लेकिन बिना चरण धुए पाप नहीं कर सकता। भगवान ऐसे लौट करके लक्ष्मण की तरफ देखते हैं कि लक्ष्मण ये तूने क्या कर दिया? यहाँ केवट हमारा अनन्य भक्त, ये मेरे जंगल का सबसे परम भक्त है और इस पर तुम निशाना लगाते। हमारा देखे अभी क्या कहा, मेरे पिता का सुगंध खा गए। भगवान मुस्कुरा देते हैं केवट, अरे इसमें इसका दोष नहीं, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणा चिते जान की लखन तरु। भगवान कहते हैं एक बात, आओ आओ तुम हमारे चरण को धो लो। मैं निवेदन करता हूँ आप लोग शांत चित्त से, केवट का प्रसंग एक अद्भुत प्रसंग है। राम कथा में बहुत सारे संत ये सुनाते हैं, केवट ये कहता है, भगवान कहते हैं आओ हमारा चरण धो लो। अब केवट आता है और भगवान के चरण को रगड़ रगड़ करके धो रहा है और पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो और ये चरण की चरणामृत तुम रखते जाओ। और चरण धो करके पूरा पवित्र कर दिए, भगवान को नौका पर बैठा दिए और कहते हैं बस आप दोनों जने अभी नीचे रहे। और भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक काम आप करें, सबसे पहले घाट पर पहुंचे हुए जो पहुंचा हुआ है उसको पार करने दे। भगवान देखते हैं इधर उधर, पहले तो मैं सवेरे सवेरे आया तो घाट पर कौन है? महाराज घाट पर आपके घाट में बहुत दिन से मेरा खानदान इंतजार कर रहा है, इसलिए ये आपका चरणामृत है। लक्ष्मण को आप कहे जैसे आश्विन मास में लोग पितृदेव को जल देते हैं, का लक्ष्मण को कहिए तो वेद मंत्र करेंगे। का लक्ष्मण क्या करोगे, अभी तो इसके बस में हो, जरा मंत्र उच्चार दो। तो उच्चारण करने लगे। भाई का आदेश हुआ, वो पितरो भवा, वो पवित्रो भवा, कर्मस्थान ये करके उनके पितर को जल दे करके पार कर दिए। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि कि मुदित गए पार। अपने पितर को पार करके केवट अपने को भी पार हो गया, चरणामृत लेकर सारे केवटवासी को भी पार किया और किनारे जाकर पुनः नौका को लौटा लिया गंगा की तरफ। प्रभु राम लक्ष्मण कहते हैं ये भैया ये हमको पार कर देता, ये नौका को लौटा लिया। केवट को यही मन करता है कि भगवान का दर्शन हो रहा है, कुछ समय और दर्शन करूं, ये सोचकर केवट नाव को अपने गंगा में घुमाने लगा। और लक्ष्मण बड़े क्रोध में आ रहे हैं तो केवट कहता है ए भैया ये छोटे सरकार, क्या आप हमको खवाई दिए? इतना बताने की क्या बात है, आप जब खवाई भी नहीं लिए। लक्ष्मण कहते हैं ये कर्म कराकर ये ऐसा कर्म कराया तो पितर को भी पार करवाया और कहता है खवाई। भगवान कहते हैं केवल पार कर दो, हम लोग बड़े व्याकुल हैं तो पार कर दिए। जब उस पार नौका लगता है तो उतरी थारे भय सुरसरी रेता सिए राम गो
के, और ये बच्ची बड़ा सुंदर गीत गाती है, ये गीत गाएगी, तब तक में महाराज जी आएंगे। बड़ा खुशी की बात